The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा। आप हमारे साथ आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सियासत को, इलेक्शन 2013 के बाद की क्या सूरत हाल पाकिस्तान में सामने आ रही है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे दाईं जानिब मौजूद हैं जनाब मजहर इकबाल चौधरी साहब और मेरी बाईं जानिब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब शाहिद जंजुआ साहब। एमकेएम को हरा के और पूरे पाकिस्तान में बताया जाए कि एमकेएम इलेक्शन हार गई, एमकेएम अपना मैंडेट खो गई और एमकेएम के साथ अब कराची के अवाम नहीं है। लेकिन आपने देखा कि बम धमाकों के बावजूद, इन डिलिमिटेशन के बावजूद और इस जो वोटर वेरिफिकेशन, इन तमाम चीजों के बावजूद आपने देखा कि कराची के अवाम का एक एक फर्द एमकेएम के साथ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब आपके पास मैं मानता हूं कि डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं मानता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम मानती है कि कराची में एमकेएम को वाकई मैंडेट हासिल है और अवाम आपको पसंद करते हैं और आपको वोट देते हैं। लेकिन इतने अपने आप को कौमी लीडर कहने वाले, मैं समझता हूं कि आप अपना जो दायरा था सियासत का वो पूरे मुल्क तक फैला रहे थे। ऐसे बयान देने की क्यों जरूरत महसूस होती है कि जिनको बात दोबारा में वापस लेना पड़े? देखिए, बयान जो है वो मैंने आपसे अर्ज किया ना, आपने सुना नहीं। जब एमकेएम के मैंडेट को तस्लीम ना किया जाए, लेकिन वो एक हल्के में था ना जो नहीं सुनिए, पूरे कराची की बात है, पूरे कराची की बात मैं बता रहा हूँ। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची का एक एक फर्द, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कराची में जो एक एक बसने वाला है, उनका जीना मरना, उनका सांस लेना, उनकी सुबह शाम पाकिस्तान के साथ है। जिस कौम ने कुर्बानियां दी 20 लाख की और 20 लाख की कुर्बानियां देके इस पाकिस्तान को बनाया, हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई है। और मुझे इस बात में भी कोई आर नहीं है कि आज जो इस पाकिस्तान का नाम है पूरी दुनिया में, जिसको एटमी कुव्वत बनाया, वो भी एक कराची का ही शख्स। लेकिन कराची के बारे में एक हकीकत से देखिए ना डॉक्टर साहब, इस हकीकत डॉक्टर साहब माजरत के साथ इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर लेंगे कि कराची के रहने वाले ये दावा तो जरूर करते हैं कि उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन आपकी हुकूमत परवेज मुशर्रफ के दौर में एमकेएम हुकूमत के साथ थी, पीपल्स पार्टी के दौर में आपकी हुकूमत साथ थी। 14 साल से अवाम का मैंडेट आपको हासिल है, आप हुकूमत कर रहे हैं कराची में, लेकिन आप नहीं मानते कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी, सबसे ज्यादा कत्लो गारतगरी कराची में हो रही है? देखिए, फिर उसके बाद देखिए, मुशर्रफ का मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन आपने हुकूमत की मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ के दौर में आपने हुकूमत जरूर की। बिल्कुल, देखिए उसके अंदर बल्दियात के अंदर जो एमकेएम को मैंडेट मिला, एमकेएम को जो जब सिटी गवर्नमेंट मिली, तो उस सिटी गवर्नमेंट के अंदर एमकेएम और खालिद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के कारकुन ने काम करके दिखाया, और ऐसा काम करके दिखाया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में कदर की निगाह से देखा गया, बल्कि पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा गया। और जब पूरी दुनिया के सिटीज के मेयर का सिलेक्शन और उसके लिए वोटिंग का वक्त आया, तो कराची के मेयर को दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर का खिताब दिया गया। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप जहां भी चले, अभी आपको पता है 4 साल से बल्दियाती निजाम बिल्कुल ठप है। ना तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात की हिमायत की कि बल्दियात होने चाहिए जो कि बेसिक ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर आपकी नर्सरी का काम करते हैं, जो आप जो इस वक्त पार्लियामेंट की जिसकी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको टोकना मुझे पड़ेगा, मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आपको लाना चाह रहा था और आपका मौकफ लेना चाह रहा था कि आप हमको बताएं कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान के बारे में कि कराची को अगर मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता तो कराची को पाकिस्तान से इलादा कर दिया जाए, उनको ये बयान दे के दोबारा वापस लेना क्यों पड़ा? और इनके नहीं, देखिए शरीफ कामरान साहब, ये हाइपोथेटिकल एक बात है कि जब आप एक बात कह रहे हो और उस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार ना हो, आपके मैंडेट को तस्लीम करने के लिए कोई तैयार ना हो, आपको हक देने के लिए कोई तैयार ना हो, आपका साथ देने के लिए तो कोई तैयार ना हो, और पाकिस्तान की तमाम जमातें, खवा वो पॉलिटिकल पार्टी हो,
खबर वो मजहबी जमातें हों या और दिगर कोई भी लिसानी ग्रुप हो, वो एमक्यूएम के खिलाफ एक नकाती एजेंडे पर अगर इत्तेहाद बना लें और कहें कि नहीं एमक्यूएम को क्रैश करना है, तो आप मुझे बताइए इन हालात में ये क्या आप समझते हैं कि ये भाईचारगी का? लेकिन इसका देखिए ना, इसके बहुत से और भी बहुत से चैनल हैं जहां पे आप उनको, वो अल्ताफ हुसैन साहब रोजाना टीवी पे आते हैं, आपके जितने बाकी नुमाइंदे हैं वो टीवी पे आते हैं। इसका कोई अच्छा रास्ता भी तो निकल सकता था, बजाय इसलिए कि आप धमकी दे दें कि हम पाकिस्तान से वादा कर दें। देखिए कोई धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं है, ये बिला वजह का देखिए वाविला है और ये एमक्यूएम के साथ बहुतान तराजियां हैं। लेकिन ये तो मुझे आपकी बात डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही कि ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने टीवी पे आके कहा कि अगर आप हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं करते तो कराची को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए। मैंने बजाते खुद उनका बयान सुना। बिल्कुल, देखिए ये आप आधी बात कर रहे हैं ना, तो इसको देखिए पूरी बात, जब आप अल्ताफ भाई की वो बात नहीं सुन रहे, अल्ताफ भाई की वो बात नहीं बयान कर रहे हैं। मैंने पूरा उनका आप ही ने अपनी बात में भी कहा कि हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, हमारे वोटर की कदर नहीं कर रहे, हमारे हक को तस्लीम नहीं कर रहे। और जब आप हमें नहीं मान रहे हो, जब आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, जब हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे हो, तो देखो एक हाइपोथेटिकल बात होती है कि अगर आप एक घर में 4 लोग रहते हो, 3 भाई एक तरफ एक फैसला लेके बैठे हैं और एक भाई का उसमें उसका फैसला एक तरफ हो और तीनों उसकी मुखालफत कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि तो आपका चौथा भाई है वो मजबूरन यही कहेगा ना, भाई अगर आप मुझे मेरा हक नहीं दे रहे तो फिर ऐसा करो, बाइज्जत तरीके से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो बात दरअसल मतलब आप कायदे तहरीक के उस बयान को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो दुरुस्त कहा? मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। ये एमक्यूएम का न पहले मौक़िफ़ था न ये मौक़िफ़ है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए हर लम्हे हर वक्त जान देने के लिए। एक और सवाल है मेरा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का क्योंकि टाइम मुख्तसर होता है, मैं एक और सवाल करूंगा आपसे। मैं ये जानना चाहूंगा कि इससे पहले अभी जो आपका टाकरा शुरू हो गया है इमरान खान साहब के साथ, और जिस तरह की बहुतान तराशी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन जो कुर्दार कुशी हो रही है, तो आप इसको एक पॉजिटिव साइन समझते हैं पाकिस्तान की सियासत में जमहूरियत का? क्या हम बड़े बड़े जो लीडर हैं, क्या अवाम को जमहूरियत के यही समर पहुंचा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कामरान साहब, सबसे पहली बात है, जितने बड़ेपन का मुजाहरा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने दिया, और मैं आपको बताऊं अल्ताफ हुसैन भाई पाकिस्तान में सियासत सिखाने की एक नर्सरी है। अल्ताफ भाई ने जिस तरह से बर्दाश्त का मुजाहरा और जिस तरह से अल्ताफ भाई तमाम लोगों के लिए दर्द रखते हुए आवाज बुलंद करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा कि इसको आप बर्दाश्त कहते हैं कि अगर वो कहें अल्ताफ हुसैन साहब टीवी पे आके बयान दे कि 3 तलवार वाले चौक पे तलवारें चल जाएंगी, इसको आप बर्दाश्त कहते हैं? कि अगर वो एंकर्स माजरत के साथ, आप मेरी बात सुनिए, अगर वो एंकर्स को कहें कि तुम कल के लौंडे हो, और अगर उसके बाद वो ये बयान दें कि कल कोई तुम्हें आके मेरा नौजवान, मेरा एमक्यूएम का कोई जोयाला तुम्हें आके गोली मार दे, तो फिर मुझे कुछ ना कहना, आप इसको किस तरह की बर्दाश्त कह रहे हैं? कामरान साहब पहले आप ये अपना जो है ना ये अंदाज थोड़ा सा सही कीजिए। आप बर्दाश्त कीजिए। नहीं, ना तो गोली का जिक्र किया है, गोली मारते हैं, ना तलवार का जिक्र किया। देखिए ये आग लगाने वाली बात है, ये आपकी ये स्लिप ऑफ टंग है ना, इसमें हड्डी तो होती नहीं जबान में, आप जिस तरह से चाहे इसको घुमा दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना तो तलवार का जिक्र किया ना गोली का जिक्र किया अल्ताफ भाई ने ये कहा है कि आप सच बयान करो। अगर कराची के खिलाफ मुगल्लज़ात बकोगे, अगर कराची के अवाम के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल करोगे, तो मेरी तो तालीम भी नहीं है, ये तो मेरा दर्स भी नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी तो उसका इल्जाम आप एमक्यूएम को दोगे कि जनाब ये एमक्यूएम ने एमक्यूएम का ये हमदर्द था या कारकुन था, उसने ऐसा कर दिया। देखिए सबसे पहले कामरान साहब, अगर मैं आपकी इज्जत करूंगा तो आप पर भी लाजिम है कि मेरी इज्जत करिए। अगर एमक्यूएम जब सबके लिए दर्द रखती है, सबकी इज्जत करती है, सबको भाई तस्लीम करती है, सबके हक के लिए आवाज बुलंद करती है, आप देख लीजिए कि पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध का कोई देहात हो, बलूचिस्तान हो, मैं आपको ये गारंटी के साथ, दावे के साथ और दलील के साथ ही साबित करने के लिए तैयार हूं कि अल्ताफ हुसैन भाई सबसे पहले उनके दुख में, उनके दर्द में,
उनके साथ बयान शामिल होते हैं, डॉक्टर साहब ये बयान देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे तक पहुंचा, अवाम तक पहुंचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने भी इनका मौक़िफ़ सुना। हमें ज़रूरी नहीं कि आप इनसे मुत्तफ़िक हों या इनसे ना मुत्तफ़िक हों, आप हमें कॉल करके बताइए कि आप इनके अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो बयान उन्होंने दिया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके बारे में क्या कहते हैं। हम ज़रूर इस बात, बहुत सी चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर होते हैं आपके पास।